सुशांत को मैं मिला था इधर ही अंधेरी में कहीं, तो हम लोग, वो भी ट्रेनिंग के लिए आया था एंड ही वाज डूइंग धोनी दैट टाइम। मनारा के साथ आई हैव गुड विशेस फॉर हर, व्हेन आई न्यू शी वाज इन बिग बॉस आई वाज वेरी हैप्पी that she's made it in the final 3. They never look at कि तू और क्या कर रहा है, कि तू ये कर रहा है तो मैं नहीं। Me and Imran Hashmi were having such debates on it कि यार कैसे किया जाए, because he was stuck with his character and I was stuck with mine. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं अंपिका सिंह और आज मेरे साथ है करणवीर, जो आज हमसे करने वाले बहुत सारी अपनी दिल की बातें। सो कैसे हैं करणवीर आप? I'm good ma'am, how are you? I'm good. सो क्या चल रहा है इन दिनों? इन दिनों तो अवार्ड फंक्शन चल रहे हैं आजकल, तो वहीं हम लोग जा रहे हैं। और या सो आई जस्ट डन विद माय शो रब से है दुआ। उसके बाद ना आई एम जस्ट लुकिंग हसलिंग फॉर सम गुड वर्क। सो रब से है दुआ का आपने जो जिक्र किया, जब पता चला लोगों को कि मतलब शो में लीप आने वाला है, मतलब ये आपके फैंस के लिए तो काफ़ी एक शॉकिंग था, बट आपका क्या रिएक्शन था जब आपको पता चला कि हाँ मेकर्स ने अब कुछ और डिसाइड किया है? शॉकिंग is a big word, but it was surprise for me कि okay, you know, they are looking at a generation leap। तो generation leap की जब बात चलती है तो we didn't know कि 2 साल का 5 साल का, but I think वो बड़ा generation leap था, तो उसमें तो obviously फिर एक revamp होता ही है। That's the new trend I guess। बट अगर उसमें ही आपको अगर कुछ 10 ईयर्स का 15 ईयर्स का अगर कुछ लीप अगर दिखाया जाता, उसमें अगर आपको फादर का कैरेक्टर प्ले करने बोलते या फिर कुछ और लाइक जिसमें आपको ओल्डर लाइक प्ले करना पड़ता, तो क्या आप रेडी होते? देखिए तो जनरली तो मैं आई गो बाय कैरेक्टर्स, यू नो। जैसे तो मेरे गुरु मिस्टर अनुपम खेर हैं, ठीक है, तो वहाँ से मैंने एक्टिंग कोर्स से की है एंड एक्टर प्रिपेयर से। तो उनकी शुरुआत ही सारांश से हुई थी, तो वह ही प्लेड एन ओल्डर जेंटलमैन। तो हम जब ट्रेन करते हैं एज एन एक्टर तो वी लुक एट अ कैरेक्टर, वी डोंट लुक एट कि तुम यंग हो ओल्ड हो, कि ये सही है कि ये नहीं है। देन यू आर प्लेइंग फॉर योर सेल्फ, यू नॉट प्लेइंग फॉर द कैरेक्टर। सो जब भी मुझे रोल ऑफर किया जाता है तो आई लुक एट द कैरेक्टर मोर देन व्हाट हिज एज इट इज ट्रेट्स है, वो तो बाद में आता है जब हम वर्क करते हैं उस पर। सो आई एम टोटली गेम फॉर दिस, बट वो सिचुएशन ही कभी नहीं आई। आई थिंक द मेकर्स वर वेरी क्लियर कि ऑब्वियसली इफ दे वांट टू कंसिडर मी, दे वांट टू कंसिडर मी फॉर अनदर शो और व्हाटएवर इट इज, नॉट फॉर अ फादर्स रोल। दैट वाज देयर डिसीजन, बट आई हैव नो क्वाल्म्स कि क्या करना है क्या नहीं करना। जैसे कि आपने टीवी में भी काम किया है एंड आप बॉलीवुड में भी काम करें, मतलब आप दोनों ही जगह एक्टिव हैं, बट अक्सर ऐसा देखा जाता है ना, ये टीवी एक्टर एंड बॉलीवुड एक्टर में एक बैरिकेड देखने को मिलता है, इनसिक्योर हो जाते हैं लोग मतलब टीवी एक्टर बुलाने पे। सो आपने दोनों ही कर चुके हो आप, व्हाट्स योर पॉइंट ऑफ व्यू? सी, जब मैं फिल्म्स और वेब करता हूँ तो वहाँ पे मुझे लगता है कि लोग पिक अप फ्रॉम वेयर आई लेफ्ट ऑफ, यू नो, कि जो मैंने लास्ट किया, जैसे थर्सडे थी विच वाज रिसीव्ड क्वाइट वेल, या फिर हंटर थी अन्ना के साथ जब मैंने किया था, एंसेंबल कास्ट थी वहाँ पे भी। तो दे लुक एट दैट एंड दे लुक एट ओके दिस गाय, सी पीपल कॉल मी व्हेन आई फिट इनटू अ परफेक्ट कैरेक्टर और दे नीड अ रोल वेयर ओनली आई विल बी एबल टू डू दैट। वैसे ही कास्टिंग होती है, चाहे आपके कास्टिंग डायरेक्टर हो या आप डायरेक्ट प्रोड्यूसर से मिले या डायरेक्टर से मिले। तो दे नेवर लुक एट कि तू और क्या कर रहा है, कि तू ये कर रहा है तो मैं नहीं दूंगा, ये नहीं दूंगा, ऐसा नहीं है। मेरे साथ कम से कम आई बिन लकी इनफ लाइक दैट। बट या पीपल हु मेड अ सब्सटेंशियल नेम इन टेलीविजन एंड दे हैव कम ओनली फ्रॉम टेलीविजन, देयर इज अ बैरियर जो नहीं होना चाहिए, बिकॉज आजकल टेलीविजन भी डिजिटल हो गया है, यू नो। तो इनफैक्ट द फॉर्मेट्स दैट वी शूट ऑन इज ऑल्सो डिजिटल, तो वो नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। बट है तो उसको बैरियर आप लोग कम कीजिए, बोलिए यार। बट आपको कोई एतराज़ नहीं है आपको टीवी एक्टर बोला जाए, बॉलीवुड एक्टर बोला जाए? मुझे एक्टर बोला जाए बड़ी बात है, यू नो, बिकॉज आई एम एन एक्टर फर्स्ट, देन आई एम एनी पार्ट ऑफ एनी मीडियम, तो वो आई एम एन एक्टर। या सो रब से दुआ की अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा क्या मिस करने वाले हो आप? सेट इन जनरल मैं मिस करूँगा, बिकॉज एक रूटीन बना रहता है आपका जो आप फॉलो करते हैं। आपका रूम हो जिस पे आप है ना, इतना आपने ना उसको सजाया होता है, और मेरा रूम तो जिन लोगों ने देखा ही है, तो मैं बड़ा उसको घर जैसा रखता हूँ। तो वहाँ पे एक पैंट्री होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे ज़्यादा अपने रूम को भी मिस करता हूँ, लोगों को मिस करता हूँ जिनके साथ आपने इतना वक्त बिताया है। मेरे सारे टेक्नीशियंस जिनके साथ हम बहुत मजाक मस्ती करते थे, एक दूसरे की टांग खींचते थे, तो वो सब मिस करूँगा। एंड प्लस बीइंग एक्टिव एज अ परफॉर्मर इज़ ऑलवेज गुड ना। आपने इतने सारे कैरेक्टर्स आज तक प्ले किए इस इंडस्ट्री में, बट
आपका फेवरेट अपना कौन सा रहा है, लाइक जिसकी आप कहीं ना कहीं आप उससे रिलेट भी करते हो उस कैरेक्टर से? मैं रिलेट तो ऑब्वियसली मुझे हर कैरेक्टर से करना पड़ता है, इवन इफ आई डोंट रिलेट टू इट। जैसे रब से दुआ की बात करें तो वहाँ मैंने हैदर का किरदार प्ले किया था, और वहाँ पे ऐसा था कि स्टार्टिंग में जो कैरेक्टर बन के आ रहा था या इनिशियल जो था उसमें आई कुडंट रिलेट टू अ लॉट ऑफ ट्रेट्स ऑफ इट, बिकॉज ही वाज वेरी लाइक मेल डोमिनेंस दिखानी थी उसकी, कि एक शोविनिस्टिक काइंड ऑफ अ कैरेक्टर होगा या बड़ा स्टर्न होगा कि मर्द ये करता है औरत ये करती है, ये सारी चीज़ें, विच आई एम नॉट लाइक दैट। आई एम वेरी मच लाइक लिव एंड लेट लिव, यू नो, एवरीवन इज इक्वल। तो वहाँ पे आपको वैसा अपने आप को डालना पड़ता है, या वैसे आपके डायलॉग्स आते हैं, या आपको वैसा एक स्टैंस रखना पड़ता है जो स्क्रिप्ट आपको बताता है मोस्टली। तो वैसा था। बट इफ़ यू टॉक अबाउट इन टेलीविजन द कैरेक्टर आई रियली इंजॉयड प्लेइंग, आई एंजॉय ऑल, but I have really enjoyed playing like I played Raj Singh Bhakta in 24 season 2, तो was a ATS officer, तो वो बहुत मज़ा आया बिकॉज उसमें बहुत एक्शन था एंड रियल लाइफ ड्रामा था और एक ही कॉस्ट्यूम में आपको है ना पूरी कहानी 9 महीने में शूट करनी थी, तो अच्छा था। शौर्य अनोखी में शौर्य का कैरेक्टर वो तो बहुत पसंद किया जाता है। बहुत अच्छा है। इनफैक्ट अभी तो गुमे किसी के प्यार में भी मुझे पता चला है कि वो की स्टोरी लाइन में है, तो दैट कैरेक्टर वाज वेरी डायनामिक एंड वेरी रियल एंड मॉडर्न, तो वो टेलीविज़न के हिसाब से मुझे अच्छा लगा। फिल्म्स में अगर आप बात करें तो आई थिंक थर्सडे में जो मैंने कैरेक्टर प्ले किया था रोहित मिर्चंदानी का, क्रिमिनल लॉयर, आई लाइक हिम एज वेल। सो इसी के साथ ही अगर मैं आपने अनुपम सर को अपना गुरु बताया, क्या आज भी कोई ऐसी चीज़ें होती है जब आप कंफ्यूज होते हो तो अनुपम सर से आप सजेशन लेने जाते हो या उनसे शेयर करते हो कोई चीज़ें? अनुपम सर से नहीं, लेकिन जो मेरे सूरज सर हैं जिनसे मैंने एक्टिंग सीखी है, क्योंकि ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ आवर करिकुलम एंड एज अ टीचर, तो कभी भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, इनफैक्ट इवन अनिल कपूर सर उनसे गाइडेंस लेते हैं, यू नो, कोई कैरेक्टर ट्रेट बनाना हो तो उनसे है ना वर्कशॉप्स करवाते हैं। तो सूरज सर को मैं फ़ोन करता हूँ कि सर आई एम स्टक, सर ये कैरेक्टर है, बोले या तो मिलता हूँ या तो फ़ोन पे बात करता हूँ, तो आई फिगर इट आउट फ्रॉम देयर, यू नो। अगर इफ आई एम रियली स्टक एंड आई नीड अ पर्सपेक्टिव, नॉट ओनली माई गुरुज बट ऑल्सो रेफरेंसिंग निकालता हूँ मैं, जैसे कोई कैरेक्टर ऐसा देखा तो नहीं हुआ कोई शो में या कोई सीरीज़ में या कोई फिल्म में, और देन आई लुक एट रियल लाइफ इंसिडेंट्स के किसी को मैं अगर कोई कैरेक्टर हो। तो मुझे याद है कि मैंने एक फिल्म की थी अजहर, उसमें आई वाज प्लेइंग मनोज प्रभाकर, तो उसमें मनोज प्रभाकर की फुटेज बहुत कम थी, तो जितने भी क्रिकेटर्स या मेरे दोस्त वैसा बॉलिंग स्टैंड जिनका था, तो उनसे मैंने गाइडेंस ली। तो मैंने अपने स्कूल फ्रेंड को फ़ोन किया था, ऐसे भाई मेरे को ऐसी बॉलिंग करनी है, ये मेरी बॉडी लैंग्वेज इज़ लाइक विराट कोहली एंड आई एम सपोज टू प्ले मनोज प्रभाकर, एंड इनफैक्ट मी एंड इमरान हाशमी वर हैविंग सच डिबेट्स ऑन इट कि यार कैसे किया जाए, बिकॉज ही वाज स्टक विद हिज कैरेक्टर एंड आई वाज स्टक विद माइन एंड वी बोथ वर इन अ डिलेमा। तो बहुत अच्छा वो वैल्यू मिला था, एंड दैट्स व्हेन आई मेट फॉर द फर्स्ट टाइम आई हैड मेट सुशांत सिंह राजपूत। सुशांत को मैं मिला था इधर ही अंधेरी में कहीं, तो हम लोग, वो भी ट्रेनिंग के लिए आया था एंड ही वाज डूइंग धोनी दैट टाइम, एंड मैं ऐसे बैठा हुआ था एंड वाज लिटिल डिजेक्टेड बिकॉज इतना कम टाइम था और आपको फ्लोर पे जाना है एंड वी हैव टू डू अ आउटडोर शेड्यूल फर्स्ट, तो इट कांट चेंज क्योंकि वी हैव टू गो टू यूके, एंड ही सेड कि डूड, मैं तो एक ट्रिक बोलूँ, देखो अगर नहीं आया ना तो तू बॉल छोड़ दे, क्योंकि आई वाज ट्राइंग टू डू इट, यू नो, लाइक बॉल विद द बॉल। ही सेड कि तू इतना स्ट्रेस क्यों ले रहा है यार, यू नो, उनको बोलना कि पोस्ट में बॉल को ऐड कर देंगे तेरे लिए, मतलब स्टैंड्स को बस रिकॉर्ड कर। तो आई यूज्ड टू रिकॉर्ड ऑन माय कैमरा एंड फोन कैमरा एंड ऑल दैट एंड सी इफ आई एम सिमिलर टू व्हाट आई वांट टू बी, सो ही वाज क्वाइट स्वीट टू गाइड मी इन दैट सेंस। आपकी मूवी जिद की अगर मैं बात करूँ तो उसमें सॉन्ग जो था काफ़ी ज़्यादा, मतलब आज भी, मतलब वो स्पेशली लड़कियों का बहुत ज़्यादा फेवरेट था, वो हाथ रख दे तू दिल पे ज़रा। आप उस सॉन्ग के बाद आपके पीछे जो फीमेल फैंस थी आपके, डीएम्स कितने आते थे आपको उस टाइम पे? मुझे लगता है डीएम्स का इतना फेसबुक पे, मैसेंजर पे? उस वक्त फेसबुक रहा करता था, इंस्टाग्राम इतना मुझे
उस सॉन्ग के दौरान डीएम से ज़्यादा ना मुझे लगता है कि ईमेल ज़्यादा आते थे यू नो उस टाइम पे somehow they got my email address and everything, so वहाँ बहुत एक ऐसा टाइम हो गया था कि मुझे लिटरली किसी को रखना पड़ा कि यार इसको क्लियर करो, मेरी जो इंपॉर्टेंट ईमेल्स हैं वो नहीं आ रहे हैं मुझे, एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज यू नीड टू हैव अ डिफरेंट ईमेल फॉर यू नो सोशल मीडिया एंड यू हैव टू हैव अ डिफरेंट ईमेल फॉर वर्क। हम लोग क्या करते हैं ना कि एक ही जगह हर चीज़ डाल देते हैं, सो दैट वाज एन एक्सपीरियंस। मुझे लगता है कि एंड थैंक यू फॉर सेइंग दिस बिकॉज ऐसा हुआ है कि वो गाना अगर आप सुने जैसे आप मरीज़े इश्क की बात कर रहे हैं तो जनरली इट इज़ अ मैन सिंगिंग टू अ वुमन, तो आई थॉट ऑल द जो यू नो होते हैं ना कि जितने भी लोग हैं जितने बंदे हैं उन लोग के लिए गाना था ये जनरली, मगर फीमेल्स हैव आल्सो लाइक इट, देयर इज नो जेंडर बायस टू इट, इट इज़ फॉर एवरीबडी जिसको जो भी प्यार में है या जो भी उसको एंजॉय करना चाहता है उस मूड में। तो यस फीमेल आई थिंक मुझे लगता है विद मेल्स ऐसा होता है कि फीमेल फॉलोइंग जनरली होती है, फीमेल्स का होता है, फीमेल्स भी होती है और मेल भी होते हैं, तो ऐसा एक सिस्टम बना हुआ है। मनारा के साथ एक्चुअली उसमें आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी देखने को मिली थी सॉन्ग में भी, जो ज़्यादा लोगों को पसंद आई। मनारा के साथ क्या कोई बात होती है अब आपकी? जैसे मिलते हैं तो जैसे मैं सारे एक्टर्स के साथ रहता हूँ, आज तक मेरे जितने भी एक्टर फ्रेंड्स रहे हैं उनके साथ कॉलीग्स हैं, सो वी मीट इवन इफ वी वर्कड वेरी वेरी लाइक अगर हम सेम फ्रेम में भी नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं कैसे अन्ना के साथ इतना क्लोज हो चुका हूँ, मनारा के साथ आई हैव गुड विशेस फॉर हर, व्हेन आई न्यू शी वाज इन बिग बॉस आई वाज वेरी हैप्पी दैट शी इज मेड इट इन द फाइनल 3, आई थिंक टॉप 3 में थी वो, एंड बिकॉज शी इज हरसेल्फ यार यू नो शी इज बिंदास, गुड फॉर हर। या अन्ना की अगर बात करें सुनील सर की, उनकी फिटनेस प्लस वो टाइम को लेकर बहुत ज़्यादा पंचुअल माने जाते हैं, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा है आपका एंड उनसे सीखा क्या है आपने? मैंने बहुत ऐसे एक्टर्स के साथ भी काम किया है जो अपने टाइम से आते हैं और कुछ हैं जो टाइम से पहले आ जाते हैं, तो यू हैव टू रियली वर्क अराउंड देयर स्केड्यूल बिकॉज़ दे आर सो बिजी ना, बट ही इज़ बीन सो नाइस कि ही वर्क्स अराउंड एवरीवनस स्केड्यूल, कि अगर मैं फंसा हुआ हूँ तो फिर वो बोले हाँ ठीक है यार देख लेंगे यू नो, तो कहीं फिर देन यू वांट टू रेसिप्रोकेट इन दैट मैनर आल्सो, आई थिंक दैट्स व्हाई आई रिस्पेक्ट अन्ना सो मच यार, बिकॉज ही इज सो इन इट टू विन इट यू नो, तो वो मुझे एटीट्यूड बहुत अच्छा लगता है, इट्स इंस्पायरिंग। यामी के साथ भी आप काम कर चुके हैं एंड यामी की लाइफ में अब बहुत ही खुशियाँ आने वाली हैं, आप कैसे देखते हैं इसको? I'm very happy for her, yeah. And she's so humble, so nice, so genuine. कि मुझे याद है सेट पे बार बार यू नो क्या होता है, द बिगर स्टार यू बिकम, तो आपकी ऑन्टराज भी बढ़ते रहते हैं, बट शी डजंट हैव दैट यू नो विच इज़ वेरी नाइस। जब वो सेट पे रहती है शी वांट्स टू बी पार्ट ऑफ द ड्रिल, एंड बार बार उसको कोई असिस्टेंट डायरेक्टर या कोई और प्रोडक्शन से बोल रहा था मैम भाई हमारे टाइम है, क्योंकि फिल्म में क्या होता है जनरली टाइम मिल जाता है जो टीवी में नहीं मिलता, तो फिल्म में आपको एक शॉट देंगे उसके बाद दूसरा शॉट या उसकी प्लेसमेंट के लिए आपको कम से कम आधा घंटा मिल जाएगा, इफ़ नॉट 15 मिनट्स, आधा घंटा तो मिल ही जाएगा। तो उसमें आपको बोलते हैं प्लीज़ गो टू योर वैन और प्लीज़ गो टू योर लाउंज और रूम और वेयर एवर यू वांट टू गो, कि आप जहाँ कंफर्टेबल रहें। एंड शी वॉज लाइक आई डोंट वांट टू लीव, मेरा काम ही इन बच्चों के साथ है, ये कहानी ही वैसी है, तो मैं ये इन्वायरमेंट के नज़दीक नहीं रहूँगी, तो आई वांट टू वाइब इट, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक्ड अबाउट हर। करणवीर, आपने ऑलरेडी बहुत सारे शोज़ कर चुके हैं, मूवीज़ कर चुके हैं, अब आगे आपको क्या करना है? ऑल्सो आजकल बॉलीवुड मूवीज़ पे ना मतलब बहुत ज़्यादा लोग ऑडियंस बढ़ चुके हैं, ऐसा कह सकते हैं। OTT पे अलग देख रहे हैं लोग, बिग स्क्रीन पे मतलब लोग बहुत ही अवॉइड कर रहे हैं, या तो बहुत ज़्यादा अगर हुआ तो वो मतलब सिनेमा में जाना चाहते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, जो हमें कंटेंट अभी मिल रहा है बॉलीवुड की तरफ से, क्या वो कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर हो गया है, जो लोगों का दिल नहीं जीत पा रहा है? आई डोंट नो, आई थिंक कंटेंट एक ऐसी चीज़ है ना कि डोंट मेक इट अ बिजनेस, इट इज़ अ बिजनेस ऑफ सिनेमा, आई अंडरस्टैंड दैट, बट इट इज़ स्टिल अ क्रिएटिव मीडियम। अगर आप उस नज़रिए से देखेंगे आई डोंट थिंक यू विल फेल। अगर आपको है ना वो आपने वो सुर पकड़ लिया ना, हमें जब एक्टिंग भी सिखाई जाती है तो हमें एक सुर बिठाना पड़ता है, अगर आपका रिदम ऑफ बैलेंस होगा तो योर परफॉर्मेंस विल गो हेवाया। So same thing goes with the script, same thing goes with, you might have a wonderful script, but if it's not
reciprocated with a good edit or good direction and good performances, you will feel कि हाफ बेट है, you know, elevate करके नहीं आता. कुछ ऐसे सीन्स होते हैं जो स्क्रिप्ट में सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, लेकिन वो डायरेक्टर का एक विजन होता है तो वो इतनी माइंड ब्लोइंग चीज़ बन जाती है. लाइक फॉर एग्जांपल थर्सडे की बात करें तो उसमें एक सीन है जब मैं यामी को ऐसे सल्यूट करता हूँ, एंड दैट इज सो इम्पैक्टफुल बिकॉज द पर्सन हु इज गोना सी दैट सल्यूट इज नॉट गोना सी इट एज अ सल्यूट, इज गोना सी एज द जर्नी ऑफ बोथ द कैरेक्टर्स. तो लार्जर देन लाइफ बन जाता है. तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ सिनेमा, एंड आई थिंक यू शुड स्टिक टू. आपने जैसे कहा कि एक ऑडियंस बन चुकी है, आई थिंक ऑडियंस हमेशा थी. अब क्या है कि डिजिटल मीडियम में इतने व्यूज़ मिल गए तो आपको पता है कि यार इतना OTT पे अच्छा किया है इसने, जितनी टिकट्स बाइंग ऑडियंस है तो वो वहाँ गई तो आपको इतना बिजनेस किया है, चाहे वो रिकरिंग ऑडियंस हो या नई ऑडियंस हो. लेकिन ऑडियंस पहले भी थी, लेकिन उस टाइम पता नहीं चलता. उस टाइम पे फिर पायरेसी होती थी, बहुत सारी चीज़ें होती थी जो एटलीस्ट अभी पायरेसी नहीं कम हो गई है. यू नो, बहुत कम हो गई. ज़रूरत ही नहीं है ना, यू नो, बिकॉज पीपल वांट टू गो आउट एंड एक्सपीरियंस अ फिल्म एंड एवरीथिंग. अभी जैसे आज ऑस्कर्स है, you look at what Oppenheimer has done here, you know, like it's a clear washout, you know, although I felt very rejected कि मैट डेमन को नहीं मिला यार, सपोर्टिंग के लिए मिलना चाहिए था, क्योंकि मुझे लगता है कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर जितना या उससे ज़्यादा अच्छा किया. इफ़ यू लुक एट द कैरेक्टर ऑफ व्हाट मैट डेमन हैज प्लेड, ही इज सो बैंग ऑन, यू नो. तो वो थोड़ा मुझे था, बट दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. बट कमिंग टू द पॉइंट इज दैट आई थिंक द ऑडियंस को अगर आप, यू शुड make cinema for something that you and your audience can watch, I feel. And ऑल्सो भी आपको लास्ट वीक फिक्की के वहाँ भी देखा गया, मतलब कैसा रहा वो? अगर अंदर की बात करूँ मैं, कितना मजा आया आपको? बहुत नर्वस था मैं. बहुत नर्वस था बिकॉज आई वाज इन दैट अदर जोन ओनली ऑल टुगेदर, बिकॉज एक लाइव इवेंट, इतने बड़े दिग्गज लोग आते हैं फिकी फ्रेम्स में, यू नो, एंड बड़े से बड़े डायरेक्टर और बड़े से बड़े एक्टर. तो रानी मैम के साथ आई हैड अ वंडरफुल टाइम, यू नो. तो मैं मजाक मस्ती भी कर रहा था, तो मुझे लगा कि ज़्यादा ना हो जाए कुछ ऐसे, मतलब यू हैव टू बी केयरफुल, इट्स अ लाइव इवेंट, या यू नो. बट आई थिंक जेन्युइनली आप करो तो अच्छा है. एंड प्लस आई गॉट इनटू होस्टिंग, सो दैट वाज एन एक्सपीरियंस यार. मैं अपने नोट्स बना के ऐसे लग रहा था कि मैं स्कूल का एग्जाम दे रहा हूँ, इतना मैंने शायद स्कूल में नहीं पढ़ा होगा. तो इट वाज क्वाइट एन एक्सपीरियंस. ओके, बट वो एंकरिंग करते वक्त दिमाग में क्या चल रहा था? बिकॉज लाइव चल रहा है सब कुछ वहाँ पे, अगर कुछ टंग भी स्लिप हुआ अगर ज़रा सा भी तो बहुत अलग ही वे में चले जाता है. सो आपने प्रिपेयर कैसे किया था? प्रिपेयर मैंने ऐसा किया था कि मुझे लगता है कि एनी गुड होस्ट और प्रेजेंटर शुड नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. अगर आपको पता है कि क्या बात करनी है तो फिर आप बात को घुमा सकते हो. And you have to be ready for challenges. And you are totally ready. I hope so, because वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती हैं. जैसे मुझे ना एक है ना वहाँ पे है ना चिट देते हैं, ऐसे आपको सीक्रेट चिट है, ये आपका मिशन है. तो वहाँ ऐसे स्लाइड करते थे, आप बात कर रहे हैं, वहाँ पे लिखा है प्लीज स्टॉल, दिस वन इज रनिंग अ लिटिल लेट बट यू हैव टू स्टॉल द ऑडियंस बिकॉज द शो हैज स्टार्टेड. तो स्टॉल कैसे करें? देन यू टॉक अबाउट, देन यू पिक अप क्वेश्चंस, देन यू एंटरटेन एंड ऑल ऑफ दैट. फिर सडनली एक और चिट आ जाती है, they have arrived, please fast fast fast. बोला यार अभी 2 लोगों को इंट्रोड्यूस कर दिया, 3 लोगों को नहीं करेंगे, उनको बुरा लगेगा. तो फिर उसको वैसे ढालना पड़ता है. The biggest compliment I got was with the मिस्टर इम्तियाज अली, क्योंकि उनका एक सेमिनार था ना. आई वांटेड, उस टाइम पे ऐसा था कि मैं 2 जगह पे होस्ट कर रहा हूँ. एक जगह पे डायरेक्टर्स पोडियम में हूँ मैं, और दूसरी जगह पे मैं इधर इम्तियाज सर हैं, सिर्फ अब चमकीला के लिए वो बात कर रहे हैं. सो दैट वाज क्वाइट चैलेंजिंग. तो दोनों जगह शिफ्ट करना, और मुझे ये इशू लग रहा था कि कहीं इम्तियाज सर ने ये तो नहीं देख लिया कि ये वहाँ सेमिनार छोड़ के कहीं और बाहर जा रहा है, अपना काम इसका खत्म तो निकल गया है. थोड़ा रूड लगता है. तो मैं बड़ा छुपके से साइड से निकला, देख के वो देख नहीं रहे मुझे, वहाँ काम ख़त्म किया, वहाँ पे अपना शो एंड किया, वापस इधर आया. बट व्हेन आई इंट्रोड्यूस्ड हिम, so the first thing he gave me a hug, और मुझे hug करते करते बोलते हैं I hope you meant everything that you said in your introduction. तो I don't know what came into me. तो मैंने पोडियम पे खड़ के ही सबके सामने कह दिया. I said he's so humble कि उनको लगता है कि मैंने genuinely नहीं बोला. लेकिन फिर उनको मैंने अपनी शीट दिखाई. देखिए सिर्फ इधर आपकी पिक्चरों का काम और आपकी इंट्रोडक्शन में सिर्फ आपका नाम लिखा हुआ है, बाकी सब मैंने खुद बना के कहा है, because I've been following your work and you are celebrated as a filmmaker. So Imtiaz sir, if you're watching this, I love you and all the best for Chamkila.
ओके, ऑल्सो करण क्या आने वाले नए प्रोजेक्ट्स आपके क्या है? बिकॉज रब से दुआ है तो ये हट गया, वो लाइफ का एक पार्ट था, उसको जाना ही था, बट आगे क्या आने वाला है? आगे तो अभी जैसे लाइक आई सेड होस्टिंग मैंने शुरू की है. आई डोंट वांट टू मिस आउट एनी मीडियम. Yeah. यू नो आई हैव बीन पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री एज अ होल. चाहे वो वेब हो, फिल्म्स हो, टेलीविजन हो, जो भी हो, व्हाटएवर कम्स, एनी गुड वर्क जैसे आता है, I'll be open to pick it up. So अभी एक बहुत टाइम से मेरी एक वेब सीरीज मैंने अपने शो शुरू करने से पहले ही मैंने उसकी शूटिंग खत्म की थी. सो आई थिंक दैट विल रिलीज एंड साइमल्टेनियसली और जो कुछ भी आए. ओके, इतने सारे कैरेक्टर्स तो आपने किए ही हैं, बट आप अब क्या करना है आपको? एक कोई स्पेसिफिक कोई कैरेक्टर है क्या कि हाँ मुझे ये तो करना ही है एटलीस्ट मेरी लाइफ में? मुझे लगता है कि द राइट अप्रोच वुड बी कि आप ये देखें कि आपको क्या मिल रहा है और उसमें आप कितना अच्छा कर सकते हैं. दैट्स हाउ आई गो. ओके, लाइक आप किसी भी कैरेक्टर के लिए आप ओपन है, मतलब आप सब कुछ कर सकते हैं? ये रिस्ट्रिक्ट को करना अपने आप को. Yeah. that character should speak to you. I think that's the right way. कि ये मुझे करना है कि नहीं करना है. जब आएगा आपके पास, अब पहले से ही बोलोगे नहीं मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, तो I don't want to fix myself too much on that. But I have an ambition to do a lot of characters. जैसे डबल रोल नहीं किया मैंने. राइट, Yes, सो sir. आप डबल रोल कर सकते हैं, मतलब That'll be interesting. या सो आई एम श्योर अगर कोई देख रहा है जिन्हें चाहिए करणवीर के साथ डबल रोल अपने दो प्रोजेक्ट के लिए, यस दो करणवीर चाहिए अगर आपको, तो प्लीज़ अप्रोच करिए. ऑल्सो करणवीर, मुझे आपसे ये जानना है, सोशल मीडिया इन दिनों काफ़ी फास्ट हो गया है. लाइक अगर ये पहले आप लोग 5G के आने से कि कैसे? नहीं, मतलब बहुत, मतलब आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, उससे पहले वायरल हो जाती है चीज़ें. तो क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या व्यू है, मतलब जिस हिसाब से इतना फास्ट हुआ है? क्योंकि कई बार सोशल मीडिया अच्छा भी हो जाता है स्पेशली एक्टर्स के लिए, एंड कई बार वो अलग ही वे में चले जाता है. तो आप क्या कहना चाहेंगे सोशल मीडिया के I think everyone is an influencer now. लिए? या अभी इन्फ्लुएंसिंग का ज़माना है. मोदी जी को भी देखें तो उन्होंने इन्फ्लुएंसर्स को इतने मतलब दर्जे पे रखा हुआ है. ऐसे बड़े पैमाने पे उन लोगों ने दिखाया कि इन्फ्लुएंसर्स को कैसे रिस्पेक्ट दी जाती है. तो आई थिंक इट्स द वर्ल्ड ऑफ इन्फ्लुएंसिंग. और जितने लोग देख रहे हैं, आई फील यू शुड इन्फ्लुएंस इन द राइट वे. दैट्स द राइट वे टू गो वायरल. सो लास्ट क्या मैसेज देना चाहेंगे आपके फैंस के लिए? फैंस के लिए तो उनको तो रोज मैसेज मैं देते ही रहता हूँ. दे आर वेरी स्वीट. आई लाइक इंटरेक्टिंग विद देम. हाउ मेनी एवर पीपल आई कैन. लास्ट कहीं इंटरव्यू किया था तो कुछ लोगों का ऐसा मुझे ईमेल आया कि यार मेरा तो सवाल किसी ने उठाया नहीं. आई सेड यार आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट, बट इट्स नॉट इन माई हैंड्स. जो लिया जाता है वो ठीक है, but I would love to meet all my fans at least once in my life. Okay, thank you so much for giving your this much time and all the very best. आगे जो भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके, धमाल मचा दे. Thank you so much. Hi guys, this is Karanveer Sharma and you're watching Bollywood Now. Stay tuned.